हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आई जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज एक क्वेश्चन है, लेट अल्फा बी एन एंगल बिटवीन द लाइन हुज डायरेक्शन कोसाइन सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस एंड दिस, देन द वैल्यू ऑफ साइन फॉर अल्फा प्लस कॉस फॉर अल्फा इज दिस। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हमें जो इक्वेशन गिवन है वो क्या गिवन है, एल प्लस एम माइनस एन दिस इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन ही गिवन है। दूसरी गिवन है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो जब भी हमें इस तरह की क्वेश्चन गिवन हो, इस तरह की इक्वेशंस गिवन हो, तो इस तरह क्वेश्चन में हम कैसे प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले हम एल और एम में कुछ रिलेशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं, एल एम एन में, मतलब हम एक दूसरी इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो देखो यहां से मैं कह सकता हूं दैट एल प्लस एम इज इक्वल टू एन, एन को राइट हैंड साइड ले आए, यहां से मैं कह सकता हूं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर। मान लीजिए इसको कहा मैंने इक्वेशन वन, इसको कहा मैंने इक्वेशन टू। तो अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन वन एंड टू को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं है, बस इक्वेशन टू में आप वैल्यू रख दीजिए एन की। तो लेफ्ट हैंड साइड है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे एन है तो एन की वैल्यू कितनी है, एल प्लस एम बाई इक्वेशन वन, तो बस यही है, यहाँ पे रख दीजिए। तो ये जाएगा एल प्लस एम का होल स्क्वायर, तो ये जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर दिस इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस टू एल एम, दिस कैंसिल आउट। तो यहां से क्या आ गया, एल एम इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, टू एल एम इज इक्वल टू जीरो, टू को भी राइट हैंड साइड भेज दिया, तो यहां से आ गया एल एम इज इक्वल टू जीरो। अब देखो एल एम इज इक्वल टू जीरो है, तो यहां से दो कंडीशन हो सकती है कि आइदर एल इज इक्वल टू जीरो और एम इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, बस यही हमें यहाँ पे क्या करना है, इतना ही करने के बाद हमने ऑलमोस्ट अपने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। देखो अब क्या करते हैं, बाय इक्वेशन वन, इक्वेशन वन के हिसाब से हमें गिवन है एल प्लस एम इज इक्वल टू एन। अगर हम इस केस को लेके चल रहे हैं, पहले केस को, दैट इज एल इज इक्वल टू जीरो, जब मैं इसको एल इज इक्वल टू जीरो रखूंगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एम इज इक्वल टू एन आ जाएगा। तो यानी कि जो मेरी डायरेक्शन कोसाइन मुझे गिवन है, अगर मैं उनका रेशियो लेता हूँ, एल रेशियो एम रेशियो एन, दिस विल बी इक्वल टू, अब देखो यहाँ से एल की वैल्यू कितनी है, जीरो, रेशियो एम इज इक्वल टू एन है, तो ये आ जाएगा वन रेशियो वन। ठीक है, वहीं दूसरी ओर अगर मैं m इज इक्वल टू जीरो लेता हूं और तब मैं इक्वेशन वन में सोल्व करता हूं, तो इक्वेशन वन है l प्लस एम इज इक्वल टू एन। तो यहाँ पे अगर मैं m को जीरो रख देता हूं तो यहाँ से आ जाएगा l इज इक्वल टू एन। तो यहाँ से अगर मैं l रेशियो m रेशियो n निकालता हूं तो वो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे m की वैल्यू जीरो है तो जीरो, और l और n इक्वल है तो ये आ जाएगा वन रेशियो वन। तो यहाँ से मेरे पास जो l m n के रेशियोज आ गए वो ये आ गए। ठीक है, अब देखो गिवन क्या था, अल्फा बी द एंगल बिटवीन द लाइंस। अल्फा किसके बीच का एंगल है, बिटवीन दो लाइंस के। तो मान लो अगर दो ये लाइन गिवन है, इनके बीच का कोई एंगल मुझे अल्फा गिवन है, तो मैं जानता हूं इस कंडीशन में मैं कॉस अल्फा का फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। ठीक है, एंगल बिटवीन टू लाइन, चलो मैं आपको साइड में बता देता हूं अगर आपको नहीं मालूम। जैसे देख लीजिए, अगर हमें मान लीजिए कोई दो लाइन गिवन है जिनके डायरेक्शन रेशियोज, अगर मान लीजिए L1 है तो लाइन वन, तो यहाँ पे L कंफ्यूजिंग ना हो तो इसलिए मैं रहने देता हूँ, मैं लाइन वन ही लिख देता हूँ। तो अगर जो लाइन वन है उसके डायरेक्शन रेशियो हमें गिवन है A1 B1 C1, और ऐसे ही जो लाइन L2 है अगर उसके डायरेक्शन रेशियो मुझे गिवन है A2 B2 C2, तो यहाँ से एंगल बिटवीन लाइन cos थीटा जो होता है, अगर थीटा उन दोनों के बीच का एंगल है, दैट इज A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। अब यहाँ पे एक डाउट आ सकता है कि सर यहाँ पे तो आपने डायरेक्शन रेशियोज की बात की है और यहाँ पे तो हमें डायरेक्शन कोसाइन गिवन थे, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं है, डायरेक्शन रेशियो कोसाइन के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए। वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए कोई लाइन आपको गिवन है जिसके डायरेक्शन कोसाइंस जो हैं वो एल एम और एन है। ठीक है, आपको एक लाइन गिवन है कि डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन है। तो देखो डायरेक्शन रेशियो होते क्या है, डायरेक्शन रेशियो वो थ्री नंबर होते हैं दैट आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन। मतलब तो अगर इनके इसी लाइन के मैं डायरेक्शन रेशियो लिखना चाहूं, अगर मैं डायरेक्शन रेशियो को कहता हूं दैट आर ए बी सी, तो यहाँ पे रिलेशन क्या होता है, दैट इज एल इज इक्वल टू सम लैम्डा ए, एम इज इक्वल टू सम लैम्डा बी, and n is equal to some lambda c।
जहाँ पे लैम्डा क्या होगा, एक नॉन जीरो रियल नंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से लैम्डा क्या होगा, नॉन जीरो नंबर। तो देखो यहाँ से क्या होगा, जो डायरेक्शन कोसाइन थे एल एम एन, दे आर द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दे आर द प्रोपोर्शंस ऑफ डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो ऐसे 3 नंबर होते हैं जो डायरेक्शन कोसाइन के क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। और डायरेक्शन कोसाइन हमारे इस तरह से हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन रेशियो हमारे कितने हो सकते हैं, मोर देन 1 भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। जैसे हम लैम्डा की वैल्यू को चेंज करते जाएंगे हमें नए डायरेक्शन रेशियोज मिलते जाएंगे, ठीक है। तो बस यही रिलेशन है। तो अगर मैं यहाँ पे लैम्डा को 1 ले लेता हूँ तो एक केस वो भी आता है जब L इजकल टू ए हो जाएगा, M इजकल टू बी हो जाएगा और N इजकल टू सी हो जाएगा। मतलब इस केस में डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन मेरे सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो मुझे डायरेक्शन कोसाइन गिवन था, अगर इनके बीच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मैंने यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू को 1 ले लिया है, इसीलिए मैं यहाँ पे इनको डायरेक्शन रेशियोज भी कंसीडर कर सकता हूँ। बस अब निकाल लेते हैं एंगल बिटवीन लाइंस का। हमें क्या गिवन था, कोस अल्फा। तो यानी कि कोस अल्फा इज इक्वल टू, अगर मैं इसको A1, इसको B1, इसको C1 मान लेता हूं, दिस इज A2 B2 C2, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला मैं क्या कह सकता हूं, कोस अल्फा इज इक्वल टू A1 A2, दिस इज 0 प्लस B1 B2 भी 0, C1 C2 इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर। तो यानी कि अंडर रूट 2 और यहाँ से अंडर रूट 2, ये कितना आ गया 1/2। तो यहाँ से अल्फा किसके इक्वल आ गया, π/3 के। बस हमने अब क्वेश्चन ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया है। हमें फाइंड करना था साइन 4 अल्फा प्लस कोस 4 अल्फा, दिस इज इक्वल टू साइन अल्फा कितना होगा, साइन π/3। तो साइन π/3 यानी कि अंडर रूट 3/2 की होल पावर 4 प्लस यहाँ पे 1/2 की होल पावर 4। तो ये कितना हो जाएगा 9/16 प्लस 1/16 एंड दिस इज 10/16। तो यहाँ से हो जाएगा 5/8 एंड that is our right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.